सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के इस महान अभियान की आज से सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन से विधिवत आध्यात्मिक ऑनलाइन शुरुआत कर दी गई है। भारत की आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। एक आम भारतीय और एक देशभक्त भारतीय होने के नाते मैंने ये सपना देखा है और उसको हकीकत में बदलना है आप सबों के सहयोग से। मैं समझता हूँ कि इसमें आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना मेरे अब तक की ज़िंदगी का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान है, महान अभियान है। 75वां साल का भी अपना एक अलग महत्व है। और जब आज से 25 साल के बाद हमारा देश 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो शायद हो सकता है कि शारीरिक रूप से मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि उतना सक्षम उस समय भी रहूँगा भगवान के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से। हालांकि हमारा जो सपना देखा था, माननीय रामनाथ कोविंद जी की प्रेरणा से हमने जो स्थापित किया है ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन, जिसने स्थापना के 1.5 सालों के अंदर 4 ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को पूरा किया है और एक शानदार शुरुआत की है। तो 25 सालों के बाद तो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन का वैश्विक स्तर पे एक निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण स्थान होगा। जो एक राष्ट्रवादी भारतीय के तौर पे हमने एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को विश्व विख्यात बनाने के लिए जो संधान किया है वो निश्चित तौर पे सफल होगा। सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना ये अगले स्वतंत्रता दिवस तक चलता रहेगा। ये स्कूलों में, आम आदमी, उन सबों के बीच में, हर किसी के बीच में एक उद्देश्य है कि हम अपने देश की आज़ादी में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अप्रतिम योगदान दिया है और कितनी कठिनाइयों से देश को आज़ादी मिली है, तो ये देशभक्ति की भावना उन लोगों में और बलवती ज़्यादा हो और उसमें उभार आए, ये कोशिश है इस अभियान का। तो निबंध प्रतियोगिता प्लस आप कोई कॉन्टेस्ट है या फिर सेमिनार है, इस तरह के कई जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन अपने इस सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना के महान अभियान के तौर पे इसको शुरू करेगा। हम इसको, ये जो अभियान है, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे, चूँकि हमारे अपने कार्य क्षेत्र रहे हैं स्कूली बच्चों के बीच में एग्ज़ाम करवाने का। बिहार में भी हमने दुनिया के सबसे बड़े ओलंपियाड एग्ज़ाम को यहाँ पे खड़ा किया। तो ये बहुत मुश्किल का काम तो है, लेकिन अगर आपका मनोबल ऊंचा हो और हमारी कोशिश है और जिस भी काम में मैं एक प्रयास करता हूँ तो उसमें अपना पूरा सर्वस्व झोंक देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जोशो खरोश है हमारा और एक उत्कट राष्ट्रवाद की भावना से लबरेज हूँ मैं। और ऊपर वाले ने जितनी क्षमता दी है
उसको पूरी तरह से झोंक देना है। और मैं चाहूँगा कि ये अभियान सिर्फ ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन या विशाल रंजन दफ्तुआर का नहीं है, आप सबों का है। तो किसी न किसी रूप में मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों की सक्रिय भागीदारी भी इस महान अभियान के प्रति होगी और हमें सफल बनाना है। 1 साल तक यह अभियान चलेगा। अक्टूबर में इसके वेबसाइट की लॉन्चिंग की जाएगी, उस पर भी तैयारी चल रही है और अलग अलग जगहों पे जिला स्तर पे हम लोग अगले महीने से जो इसके संयोजक हैं उनको जोड़ने का भी काम करेंगे। तो एक बहुत महान अभियान है, सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना, तो निश्चित तौर पे इसमें एक मास अपील है और दूसरा है सर्जिकल स्ट्राइक जो शब्द है। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक भारतीय जो है या जो आम इंसान है तो वो अपने अंदर की बुराइयों का सर्जिकल स्ट्राइक करे। लोभ, माया, मोह, स्वार्थपरता, बेईमानी, शैतानी, इनका सर्जिकल स्ट्राइक करे। इसका एक ये भी अर्थ है, सर्जिकल स्ट्राइक हर वैसे कलुषित विचारों का सर्जिकल स्ट्राइक करे और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया देशभक्ति और राष्ट्रवाद के इस महान अभियान में हमारा भरपूर साथ दें। ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन का भरपूर साथ दें। ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन की स्थापना ही राष्ट्रवाद की भावना को रखकर ही किया गया है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन विश्व विख्यात नहीं बन सका है। हम लोगों के जेहन में जो पहला नाम आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो 1996 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इंग्लैंड का है। दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच जो अमेरिका का है और 78 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है और वो हमारे कंपटीटर भी नहीं है और उनके प्रति हमारी कोई दुर्भावना भी नहीं है। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि भारत विश्व गुरु रहा है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन चले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों विश्व विख्यात नहीं बन सका। तो हमने एक सपना देखा है ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला यानी मानवाधिकार छतरी, उसको विश्व विख्यात बनाने का और 1.5 सालों के अंदर 4 ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके एक शानदार शुरुआत की गई है। सालों बाद जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, जन्म लिया हो तो मृत्यु तो ये अकाट सत्य है, जिंदगी का शाश्वत नियम है। तो सालों बाद जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन का जो परचम है, जो फ्लैग है, वो निश्चित तौर पे लोगों के सहयोग से वर्ल्ड वाइड छाता रहेगा। मैं आशा करता हूँ, मैं विशाल रंजन दफ्तुआर, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप हमारे इस महान मिशन और सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना, इसमें अपना भरपूर साथ देंगे, समर्थन देंगे
और सहयोग करेंगे। ये अभियान हम सबका है और हमें आज़ादी के 75वें साल को यादगार बनाना है और ऐतिहासिक बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए अपडेट के साथ मैं पुनः उपलब्ध हूँगा। टाटा, विक्ट्री।